आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको आराम से बात की जाती है। आप तो राशन सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, पार्टियों के लिए राशन नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक ऐसी बात है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिसने गैरत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीका प्यार ही नहीं है तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान सलमान मिर्जा। हमारी आपकी प्यारी हर दिल अजीज खबरों में इन रहने का गुर रखने वाली, हर सियासी दुश्मन का डट कर मुकाबला करने वाली, बद जबान बद तहजीब सियासी लोटक रेसी की पुरानी मेंबर, आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, जो कि कल से फिर मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, फिरदौस आपा खूब जानती हैं कि लफ्जों का खेल कैसे खेला जाता है, किस तरह से अपनी जगह बनाई जाती है और कैसे कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ा जाता है, कैसे सियासी दौरे को खबरों की जीनत बनाया जाता है, हेडलाइंस की जीनत बनाया जाता है। ये सब फिरदौस आपा से बेहतर कोई नहीं जानता, यकीन जाने। आपको याद होगा मैडम जी जब बहबूद आबादी की वजीर थी तो कैसे कैमरे के सामने किस तरह के मशवरे दिया करती थी। कभी स्पोर्ट्स पर्सन बन जाती हैं, मीडिया की टीम को लेके क्रिकेट के मैदान में चली जाती हैं, बैट से स्ट्रोक्स लगाती हैं, कभी बॉक्सिंग रिंग पहनने उतर जाती हैं, ग्लव्स पहन लेती हैं, सियासी हरीफों को चैलेंज करती हैं। खैर हर लिहाज पर जंगजू हैं। मरीम नवाज को टफ टाइम देती हैं, राजकुमारी कहती हैं, कभी नानी कह देती हैं, बिलावल को भी नहीं छोड़ती, शहजादे से उनको तशबीह दे देती हैं। खैर जनाब, जबान के वार अगर करना कोई बेहतर जानता है तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा है। लेकिन आपा, हर एक से तो सियासी तरीके से नहीं निपटा जाता ना। सियासत से आपको इश्क होगा, मगर जिंदगी के हर शोबे में सियासत खेलना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी गले पड़ जाती है, और आपके साथ ये पहले हो चुका है। सियालकोट का जिक्र करते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सियालकोट में सस्ते बाजार के दौरे कोई देख लें। मैडम जी ने धुआंधार और तूफानी दौरा किया। अब ये दौरा आवाम के लिए था या मीडिया में रहने के लिए, क्योंकि मीडिया की टीम को भी साथ ले, ताकि वो कुछ भी करें उसकी कवरेज हो सके, 2 दिन तक कम से कम खबरों में रहे। वैसे तो सस्ते बाजारों की अक्सर कवरेज होती है, वुज़रा जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो फिरदौस आपा ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम 2-3 दिन तक तो उनके चर्चे रहें। करप्शन के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद कैसे फिर से खान साहब की नज़रों में वापस आया जाए, तो मोहतरमा ने अच्छा हासिर दिमागी का मुजाहरा किया। कहते हैं ना जनाब, औरत ही औरत की असल दुश्मन होती है। तो डॉक्टर साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर की पुरानी दुश्मनी, इसका मुझे खास इल्म तो नहीं, लेकिन अब पता करना पड़ेगा इसका। जनाब हुआ यह कि फिरदौस आपा अपने हल्के के खादिम आला रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के सस्ते बाजार पहुंची। अब उनको इल्म था या किसी ने बताया कि बाजार में बदइंतजामी है, वहां फरोख्त होने वाली अशिया का म्यार बेहतर नहीं है। तो उन्होंने कैमरों को बुलाया, कैमरामैन को बुलाया और चल पड़ी। फिर क्या था जनाब, मैडम जी ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को पेश होने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ कुछ ताखीर से पहुंची। मैडम फिरदौस असिस्टेंट कमिश्नर को देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। आवाम का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। क्यों महंगी गैर मेयारी अशिया फरोख्त की जा रही है, जैसे कि आज से पहले, मतलब सियालकोट से पहले वाले वाक़े से पहले कहीं ऐसा हुआ नहीं। मतलब फट पड़ी वो सोनिया सदफ पर। ना कैमरा देखा, ना रिपोर्टिंग टीम देखी, ना उनके अपने बंदे देखे। इतना शोर मचाया, इतना चिल्लाया, ये सोचकर कि जितना जोर से चिल्लाऊंगी उतनी बड़ी खबर बनेगी। ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले में ये खातून किसी दूसरे खातून पर चीख रही है। भरे बाजार में ये इल्जाम आयद किया कि साजिश के तहत इंतजामिया हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यकीन जानिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिरदौस आपा जैसे लोग अगर हुकूमत में होंगे तो हुकूमत को बदनाम करने के लिए किसी की साजिश की जरूरत नहीं है। कम से कम मैडम ने एक फ्रूट वाले को स्टॉल पर रुककर सदफ को मुखातिब करते हुए कहा कि कैसे लुटेरे के हाथों में लोगों को छोड़ दिया है, क्या हुकूमत यहां पर भी जवाबदेह है? इस पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट ने कहा कि हमारे बंदे यहां पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। मैडम साहिबा ने असिस्टेंट कमिश्नर का फर्ज याद दिलाया, कहा कि तनख्वाह आप इसी चीज की यहां पर लेती हैं, मैं तनख्वाह नहीं लेती, आप लेती हैं।
फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो कहती हैं कि रश सबके लिए है, आप कोई आसमान से तो नहीं उतरी हैं, आपको जान अगर ज्यादा अजीज है तो घर बैठे। फिर सबके सामने एक पढ़ी लिखी CSS खातून को कह दिया कि आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी। अब पता नहीं किस बेगैरत ने आपको इस ओहदे पर लगाया। वैसे यकीन जानिए ये सवाल फिरदौस आपस से अगर किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। खैर काफी तौहीन की गई, जिस पर सोनिया सदफ मजीद अपने हक में सफाई देने के बजाय वहां से चली गई और ये उनकी इक़दार की अक्कासी करता है। मेरे ख्याल में बेहतरीन रद्दअमल यही होना चाहिए था और यही हुआ। ये सारी गुफ्तगू जब कल चल रही थी तो उसको सुनकर मुझे गुस्सा तो काफी आया, लेकिन यकीन जाने हैरानी हरगिज नहीं हुई, क्योंकि शायद मौसूफा का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है। फिरदौस आपा ने 4 किताबें तो नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जलील किस तरह से किया जाता है इसमें उन्होंने जरूर PhD कर रखी है। फिरदौस साहिबा जिससे आप मुखातिब थी वो CSS का टेस्ट पास कर कर आई। आपकी काबिलियत क्या है? सियासी लोटक रेसी, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उससे चिमट जाओ, उसी की बातें करो, पुरानी को गालियां दो, हालांकि पुरानी से उठकर आप आ रही होती हैं। चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सोनिया ने गलत काम किया, ताखिर से आई, गफलत बरती, तो जिस तरह से बर्ताव किया गया फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से, क्या वो मुनासिब था? मैडम जी ने तो रोब में यह भी कह दिया कि वो उस्मान बुज़दार साहब से शिकायत करेंगे। मेरे ख्याल से तो बुज़दार साहब को खुद इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए कि किसी भी खातून ऑफिसर के साथ ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, ना मुनासिब है। जरा सोचें कि इस फजूल बहसों बहस से तकरार की वजह से खातून की कितनी हौसला शिकनी हुई होगी। एक तरफ तो हुकूमत चाहती है कि मर्द और औरत को यकसा रोजगार के मौके मिलें, हर शोबे में खवातीन को नुमाइंदगी दी जाए, और फिर इस अहम पोस्ट पर जहां सदफ सोनिया ने मेहनत काबिलियत की बदौलत CSS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके यहां तक पहुंची। आसान नहीं होता। एक ऐसी खातून की हौसला शिकनी की गई जो टेस्ट पास करके पढ़ लिख कर यहां पर पहुंची, और उसके ज़ेरे निगरानी कई लोग काम भी कर रहे हैं, उनके सामने इस तरह से बदतमीजी की गई। क्या ये मुनासिब है? डू यू रियली थिंक ये मुनासिब है? क्या इस मीडिया कवरेज से एक नौकरी पेशा खातून की हौसला शिकनी नहीं हुई होगी? अगर आपको लगता है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बुज़दार साहब की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है, जो कि आप अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर ही डालते रहते हैं, तो जैसे पुलिस महकमे में खामोशी से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो यहाँ भी ट्रांसफर कर देते हैं। आपकी वजारत में भी तो यही होता है, एक वजीर सही काम नहीं करता, उसको हटा के किसी और की वजारत दे दी जाती है। यार समझ से वाला था, उस्मान बुज़दार साहब नहीं तो कम से कम वज़ीर आज़म साहब को तो इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। कम से कम तहरीक इंसाफ की ख़वातीन मेंबरान ने इस पर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, मगर जनाब खामोशी से ही शायद सोशल मीडिया पर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं जो कि इस मामले पर सोनिया का साथ दे रहे थे कि वो अच्छा काम करती हैं, अपना काम और अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, मेहनत से काम करते हैं। फिरदौस साहब आशिक साहिबा को डर है शायद कि कहीं ये औरत सियालकोट में फिरदौस मैडम से ज़्यादा मकबूल ना हो जाए और अवामी मकबूलियत हासिल ना कर लें, इसलिए पहले ही असिस्टेंट कमिश्नर को लगाम डाल दी या लगाम खींच ली ताकि वो अपने काम से खुद ही बज़्ज़िन हो जाए और मैडम जी जैसा चाहती थी वैसा ही हो, ब्यूरोक्रेसी में उनकी मर्ज़ी के ऑफिसर तैनात हों ताकि उनसे फिर कोई पूछ गछ ना हो, उनसे कोई पूछे ना। फिरदौस साहिबा लोग शायद भूल गए लेकिन कुछ लोगों की याददाश्त अच्छी रहती है, जिसमें मैं भी हूँ। वज़ीर आज़म हाउस से आपको निकाला गया था, ये कह के निकाला गया था कि आपने अपनी ऑफिशियल गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया, गार्ड्स की तादाद ज़्यादा थी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपनी पार्टी वालों ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था, जिनकी तहकीकात नहीं हुई और फिर वापस आप आ गई। किस तरह से आई? लोगों से बातचीत करके, मिन्नत समाजत करके। कम से कम CSS के टेस्ट में ऐसा नहीं होता। इज़्ज़त करना सीखें तो इज़्ज़त मिलना भी शुरू हो जाए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात।